हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम अगला सवाल करने जा रहे हैं। ओके, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा सवाल है, ध्यान दो। सवाल कह रहा है परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित। सम माने होता है बराबर, द्वि माने दो, भाजित माने भागों में बांटना। बराबर दो भागों में बांटती है या करती है। और ब्रैकेट में लिखा है, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। ओके, देखो 9वीं में आप कर चुके हो, लेकिन अब हम 10वीं में करेंगे। किसका प्रयोग करके? परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए। ओके, सबसे पहले तो हमें सिद्ध कीजिए, क्या सवाल कह रहा है इसका डायग्राम बनाते हैं कि एक त्रिभुज है, चलो जी, एक त्रिभुज बना लिया हमने। ओके, ये त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे देते हैं हम प्यारा सा ABC। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल कह रहा है एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, AB एक भुजा हो गई, एक भुजा का मध्य बिंदु ले लिया मैंने। मध्य बिंदु मतलब होता है बीचों बीच का बिंदु। मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच का बिंदु। ABC चल रहा था, मैंने एक D ले लिया। फिर आगे बोल रहा है मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर। अब दूसरी भुजा मान के चलो ये है, इस दूसरी भुजा के समांतर, समांतर मतलब इसी के सामने। ये लो जी, समांतर खींच दी हमने इसी के सामने। समांतर मतलब दूसरी भुजा के सामने, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी। ध्यान से सवाल को पढ़ा करो। तीसरी, अब पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये वाली है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित, तीसरी भुजा जो है ये AC, इसको इस बिंदु पर समद्विभाजित यानी बराबर दो भागों में बांटना। इसका नाम E दे दो, बिंदु E समद्विभाजित करती है। ओके, फिर से एक बार और बता रहा हूं, ध्यान दो। एक त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा, जो तीसरी थर्ड लाइन है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, बराबर दो भागों में बांटती है। ओके, अब यहां पर अगर हम बात करें, दिया है, देखो क्या क्या दिया है समझना। ये थोड़ा सा रहस्यमय सवाल है, चित्र भी नहीं दिया है, सब हिडन है, बच्चे को खुद समझना है। क्या दिया है? देखो दिया है, मैं एक तरह से बोला है D, AB का मध्य बिंदु है। DAB का मध्य, मध्य माने याद रखना हमेशा बीचों बीच होता है, मध्य बिंदु है, ऐसा सवाल में ही बोला है। अब सोच के देखो, अगर D मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु मतलब बिल्कुल बीचों बीच में है, तो AD बराबर हो जाएगा DB के। AD जो है बराबर हो जाएगा किसके? DB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो बीचों बीच में, इतना बराबर हो जाएगा इतने के। सिंपल सी चीज है। अच्छा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ऐसे हेडिंग बनाएंगे हम। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि AC का मध्य बिंदु है। देखो यहां से बोला था कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तीसरी भुजा ये है, समद्विभाजित मतलब बराबर दो भागों में बांटना, यानी EAC का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध करना है। EAC का मध्य बिंदु है। अगर देखो, अगर ध्यान से देखो, अगर ये E जो है AC का मध्य बिंदु होगा, बीचों बीच में होगा, तभी तो ये जो बिंदु E है इस AC लाइन को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है, बराबर दो भागों में बांट रहा है। E जो है AC को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब बराबर दो भागों में बांट रहा है। ये बोल लो, या हम ये बोल रहे हैं कि जो E है AC का मध्य बिंदु है। या एक और चीज हम बोल सकते हैं, अर्थात इसी चीज को EAC का मध्य बिंदु है, ये हम सिद्ध करने के बजाय हम ये सिद्ध कर दें, अगर EAC के बीचों बीच है, इसका मतलब ये क्या है? AE बराबर है EC के। अगर हम ये सिद्ध कर दें AE बराबर है EC के, तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। E जो है AC का मध्य बिंदु है, बीचों बीच है, और अगर EAC के बीचों बीच है, इसका मतलब EAC को समद्विभाजित कर रहा है, बराबर दो भागों में बांट रहा है।
ओके, ये हमें सिद्ध करना है, कहने का मतलब ये चीज। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। चूंकि देखो दिया क्या है, ये भी तो दिया है कि जो DE जो है ये इसके समांतर है, ये दोनों क्या है, समांतर है। चूंकि DE समांतर है किसके, BC के, DE समांतर है BC के, और परमेय 6.1 के अनुसार, 6.1 के अनुसार, और ये सवाल में ही बोला था, इसका प्रयोग करके हल करना है, देख सकते हो आप यहाँ पर। परमेय 6.1 के अनुसार क्या कहती है, जब किसी त्रिभुज में एक दो भुजाएं समांतर हो तो उनकी भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी AD बटे में DB बराबर हो जाएगा AE बटे में EC के। AD बटे में DB बराबर हो जाएगा AE बटे में EC के। ओके, अच्छा अब ध्यान देना, जो AD है, AD बटे में DB, मैं DB की जगह पे फिर से AD लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये जो DB है, DB बराबर है किसके, AD के, देख सकते हो DB बराबर AD के, तो मैं AD की जगह पे DB और DB की जगह पे AD लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे DB की जगह पे ना फिर से AD लिख दिया, क्योंकि DB बराबर है किसके, AD के, और बराबर में ये मैंने ऐसी का ऐसी लिख दिया, AE बटे में EC, और ब्रैकेट में करके चूंकि करके यहाँ लिख भी सकते हो, AD बराबर है किसके, AD बराबर है DB के, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ जाओ, अब देखो ये AD एकम AD एकम AD यानी 1 बटे में 1 बराबर में चल रहा है आपका AE बटे में EC, AE बटे में EC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AE एकम AE बराबर EC एकम EC, यानी ये तो AE है बराबर है किसके, EC के, बस हो तो गया। ये कब बराबर होगा, जब ये E जो है AC का मध्य बिंदु होगा, और अगर E AC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब E जो है AC को समद्विभाजित कर रहा है, बराबर दो भागों में बांट रहा है, बस एंड में हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, देख लो, इसे लिख लो जल्दी फटाफट। ओके, वीडियो समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, राम राम।